हेलो स्टूडेंट्स, अब हम कर रहे हैं हरियाणा जीके का 2021 का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व। ये 2021 में जो प्रीवियस ईयर पूछे गए थे जो क्वेश्चंस हरियाणा जीके में, वो मैं आपको करा रही हूँ। ये एचटेट की तैयारी है। इससे आप अगर एचएससीसी और एचपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो भी हेल्प आपको मिल जाएगी। तो जो आए हुए क्वेश्चन है वही मैं आपको करा रही हूँ 81 से 90 तक, यानी कि 10 क्वेश्चन मैं कराऊंगी इस पेपर के सॉल्व। तो 81 है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज द रेसिपिएंट ऑफ पद्म भूषण इन 2021। 2021 में पद्म भूषण किसको मिला? हरियाणा से ही किसी को मिला है, इसलिए यहाँ पूछा गया है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं आंसर देने से पहले कि प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें मैंने एच टेट से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके कराया हुआ है डायरेक्टली बुक से, बिना किसी ताम झाम के, बिना किसी वीडियो पीडीएफ के। बहुत ही आसान तरीके से आप कर सकते हैं, एकदम रिलेटेड है आपके एग्जाम्स के लिए, प्रैक्टिकल तरीका है पढ़ाने का। तो चलो अब हम बताएंगे इसका आंसर कि जो पद्म भूषण का 2021 में रेसिपिएंट हैं जिनको ये मिला है वो किसको मिला है, तो ये है नंबर सी तरलोचन सिंह। क्या नाम है? तरलोचन सिंह। अब आप एक काम करेंगे कि इस साल किसी को जिसको भी पद्म भूषण या पद्म श्री या पद्म विभूषण मिला है तो आप एक बार ये चीज़ देख लेंगे क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आता है। ठीक है। इसके बाद है प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम इज एम्ड टू। एक स्कीम है प्राण वायु देवता पेंशन स्कीम। तो जो स्कीम है उसका एम क्या है? उसका एम है कंजर्व ओल्डर ट्रीज इन हरियाणा स्टेट। हरियाणा स्टेट में जितने भी पुराने ट्रीज हैं, यानी कि जो प्राण वायु देवताएं वो हवाएं देती हैं ना अच्छे, तो उनको प्राण वायु देवता का नाम दिया गया है। तो ये है नंबर ए इसका आंसर। तो इससे रिलेटेड अगर कुछ स्कीम चल रही हैं तो आप एक बार उनको देख सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत सारी स्कीम हरियाणा में निकली हैं। आप एक बार यूट्यूब पर या कोई आपके पास बुक है तो सारी हरियाणा की स्कीम एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 83। तो क्वेश्चन नंबर 83 है ओरिजिन ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से हमें देखनी है कि ये जो रिवर है ये कहाँ से ओरिजिन हुई है, किस हिल से ओरिजिन हुई है और कौन सी करेक्ट नहीं है। तो सरस्वती के लिए लिखा हुआ है इसमें दांगुशाई हिल्स इंदौरी मेवात से, ये सही है, इंदौरी मेवात से होती है। मरकंडा शिवालिक से होती है और तांगड़ी मोरनी हिल से होती है। लेकिन जो सरस्वती है ना ये दांगुशाई से नहीं होती। अब ये होती कहाँ से, इसके लिए आप एक बार सर्च कीजिए खुद से। मैं भी बता सकती हूँ, देखिए बिल्कुल पक्की पकाई खिचड़ी आपको यहाँ मिल जाएगी, लेकिन यही आपका वर्क है। आप 1 मिनट वीडियो को पॉज कीजिए, मिनिमाइज कीजिए और सरस्वती का जो ओरिजिन साइट है वो निकालिए। बहुत ही इजीली और हमेशा के लिए आपको ये चीज़ लर्न रह जाएगी। ठीक है। तो ये आपको करना है वीडियो पॉज करने के बाद। इसके बाद चलेंगे हम 84 क्वेश्चन पे, दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग गवर्नर्स ऑफ हरियाणा डाइड वाइल इन द ऑफिस। हरियाणा के कौन से गवर्नर हैं जो ऑफिस में काम करते करते जिनकी मौत हो गई? तो इनका नाम है BN चक्रवर्ती। क्या नाम है? BN चक्रवर्ती। ठीक है। ये सब हरियाणा के गवर्नर रहे, लेकिन ऑफिस वाइल वर्किंग ही वाज डेड। तो ये BN चक्रवर्ती हैं। इसके बाद 85 दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट रीजन ये इंडस्ट्रियल एरिया अंडर दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर इन इंडिया। कि इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है? किस लिए? कि हरियाणा में जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है दिल्ली मुंबई का एक इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाया गया है, तो इन्वेस्टमेंट रीज़न प्रपोज किया गया है, तो वो कौन सा इसमें सही नहीं है? जैसे फरीदाबाद ने कहाँ का इंडस्ट्रियल एरिया को किया है प्रपोज, रेवाड़ी ने कहाँ का किया है, कुंडली ने कहाँ का किया और मानेसर ने कहाँ का किया है। तो ये जो गलत है ये है रेवाड़ी ने हिसार का इन्वेस्टमेंट रीज़न नहीं किया, बाकी सब के ये इन्वेस्टमेंट रीज़न सेम है। इसके बाद है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग डिड नॉट सर्व एज द चीफ जस्टिस ऑफ द पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। इनमें से किसने चीफ जस्टिस के रूप में काम नहीं किया पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में? यानी कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 3 इसमें से चीफ जस्टिस रहे, एक नहीं है। तो नहीं है, वो है MS जैन। कौन है? MS
जैन। तो आप ये याद रखेंगे क्योंकि क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। अगर आप टीजीटी, पीजीटी, पीआरटी की किसी की भी लेवल की तैयारी कर रहे हैं तो आपस में भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, आप लर्न करेंगे। इसके बाद टोटल नंबर ऑफ मेडल्स वोन बाई एथलीट्स ऑफ हरियाणा इन द टोक्यो पैरालंपिक 2021 आर। कि टोटल नंबर ऑफ मेडल किसने जीते टोक्यो पैरालंपिक 2021 में हुए थे हरियाणा में, तो कितने थे टोटल नंबर ऑफ मेडल? तो ये थे आपके 6। पैरालंपिक ने कितने जीते थे? 6। अब क्या मिला आपको? अब मिला है आपके जो भी ओलंपिक हुए हैं, आप क्या करेंगे, इनको ये देखेंगे कि इन ओलंपिक में पैरा में और नॉर्मल जो कितने हरियाणा से पदक जीते हैं उन्हें आप याद रखेंगे। मैं अभी आपको एक बुक बताऊंगी हरियाणा के जीके से रिलेटेड, हिंदी में ही है, इंग्लिश में आई थिंक है भी नहीं वो बुक। 1-2 दिन में मैं आपको उसका रिव्यू दूंगी, आप वो बुक भी मंगा सकते हैं। उसमें आपको पूरी हरियाणा जीके, हरियाणा के पदक, ओलंपिक सब कुछ आपको मिल जाएगा। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनको वीडियो की फॉर्म में डायरेक्टली बुक से, बिना हैंड रिटन नोट के, डायरेक्टली बुक से वीडियो की फॉर्म में मैं आपको उन्हें पढ़ा सकूं। तो मैं उनकी क्लास भी आपको दे दूंगी, आप वहाँ से अपने नोट्स बना सकते हैं। और उनकी जो PDF होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी अपने व्हाट्सएप चैनल पर। आप व्हाट्सएप चैनल स्टडी रिलेटेड ओनली 20 के नाम से आप फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद है 88 द हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन प्रेजेंट्स इट्स एनुअल रिपोर्ट ऑफ द वर्क डन बाय द कमीशन टू द। कि जो HPSC है यानी कि हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, वो अपनी एनुअल रिपोर्ट को प्रेजेंट करता है। किस कमीशन को प्रेजेंट किया जाता है? तो ये करता है गवर्नर को। ठीक है, किसको किया जाता है? गवर्नर को। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। इसके बाद है आइडेंटिफाई द टेक्स्ट इन विच द रेफरेंस ऑफ थानेसर इज फाउंड। हमें वो टेक्स्ट फाउंड करना है जिसमें थानेसर के बारे में बात की गई है। तो ये है आपका हर्षचरित और ट्रेवलॉग ऑफ वान चैंग। ठीक है, इन्होंने क्या किया है? इन्होंने थानेसर को फाउंड किया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि नंबर बी। इसके बाद है 90 लास्ट क्वेश्चन। मंथली मैगजीन है हरिप्रभा, वो किसके द्वारा पब्लिश की जाती है? तो ये की जाती है हरियाणा संस्कृत एकेडमी के द्वारा। किसके द्वारा? हरियाणा संस्कृत एकेडमी के द्वारा। ये 2021 के मैंने सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के करा दिए हैं डिस्कशन के साथ। प्लीज़ आप इनको सर्च कीजिएगा, जिनको भी मैंने सर्च करने के लिए एक बार बोला है खुद से कर लीजिए, चाहे मुझे कमेंट कीजिए मत कीजिए, इट्स योर चॉइस। और दूसरा, मैंने लास्ट टाइम पे हरियाणा जीके के 2023 एंड 22 के एक साथ कराए हुए हैं। और HTET PYQs के नाम से प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है, आप वो प्लेलिस्ट देख सकते हैं, चैनल पर आपको मिल जाएगी। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके की अपकमिंग एग्जाम्स की मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड उनसे रिलेटेड क्लासेस बनाती हूँ। आपको बहुत ही, अगर आप प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ना चाहते हैं, जैसे कि एक स्टूडेंट एक टीचर नॉर्मल पढ़ते हैं, तो आप पढ़ सकते हैं। बाकी जितने भी तामझाम आप कर लीजिए, उनसे बस ये होता है कि एक बार तो पढ़ने में अच्छा लगता है, लेकिन दोबारा उन चीज़ों को खोलना पढ़ना मुश्किल हो जाता है। ये बहुत ही साधारण तरीका है पढ़ने का। जैसे आपके एग्जाम्स में आप क्वेश्चन करके आएंगे वैसे ही मैं आपको करा रही हूँ। इसके बाद मैं हरियाणा जीके की 2020 की क्लास दूंगी नेक्स्ट आपको। और 2021 तक मैंने CGP हरियाणा जीके इंग्लिश हिंदी करा दिया है। अब मैं 2020 के आपको कराने वाली हूँ। तो कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।